हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे यानी दो आयामी एरे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाया था, उसको समझा था कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर एरे को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कितनी सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। और आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की, तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर कितनी सबस्क्रिप्ट का यूज होगा, कैसे प्रोग्राम काम करता है, कितने वेरिएबल लेंगे, कितने लूप चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले header file has include stdio.h has include conio.h void main integer एरे का नाम आ जाएगा इधर। एरे आप टू डायमेंशनल का बना रहे हो तो दो सबस्क्रिप्ट का यूज होता है, आई जे, और एक हम वेरिएबल ले लेते हैं काउंट बराबर 0। चलिए देखते हैं पहले इतना। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, और डॉट एच इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन है जो हमें बताता है कि stdio जो है वो एक हेडर फाइल है जो सी भाषा के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज की जाती है। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। con का मतलब होता है कंसोल, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, और डॉट एच एक हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, जो आप लास्ट में getcs फंक्शन को काम में लेते हो, उसको यूज करने के लिए conio.h हेडर फाइल का यूज किया जाता है। void एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। main आपका एक फंक्शन है क्योंकि इसके पीछे फंक्शन का साइन दिया हुआ है, तो main एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? void टाइप का फंक्शन है। तो main एक वर्ड टाइप का फंक्शन हो गया। चलिए अब हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है। मैंने डेटा टाइप ले लिया इंटीजर। उसके बाद में एरे का नाम लिखा जाता है। मैंने एरे का नाम लिखा है एरे। आप ए बी सी कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैंने एरे नाम ले लिया, एरे का नाम। टू डायमेंशनल एरे के अंदर दो सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, तो मैंने दो सबस्क्रिप्ट का यूज किया है और दोनों के अंदर मैंने साइज लिखी है 3-3। पहला जो सबस्क्रिप्ट होता है ये रो के लिए होता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट होता है वो कॉलम के लिए होता है, और मैंने इसकी साइज दे दी 3x3, यानी इस तरह से आपकी 1 2 3 1 2 3, यानी एरे का यहां पर आप कह सकते हो I0 I1 I2 J0 J1 J2। पहला जो कॉलम है आपका वो रो के लिए है, दूसरा जो है वो कॉलम के लिए है। तो रो के लिए और कॉलम के लिए हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया I और एक वेरिएबल ले लिया J। पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो I का है, दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है वो J का है। यानी I के लिए जो वेरिएबल हमने लिया है वो रो के लिए है I, यानी जो हम लूप चलाएंगे I का वो रो के लिए चलेगा, और J का जो लूप चलाएंगे वो कॉलम के लिए चलेगा। तो रो के लिए कॉलम के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो हमने वेरिएबल ले लिए I और J। काउंट 0, काउंट एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू है 0। अभी हमें कोई काउंट की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने काउंट की वैल्यू दे दी 0, कि हमारा जितनी बार भी लूप चलेगा तो ये जो काउंट जो वेरिएबल है उस लूप को काउंट करता जाए, गिनता जाए। कभी आपका लूप 1 बार चल गया और कंडीशन आपकी ट्रू हुई है तो आउटपुट में दिखा दे 1। दूसरी बार लूप चलेगा, कंडीशन सही होगी, फिर लिख दे 2, यानी 2 बार लूप चल गया। तीसरी बार चलेगा, तीसरी बार कंडीशन सही होगी तो प्रिंट कर दे 3। ऐसे जितनी बार लूप चलेगा और कंडीशन सही होगी उतनी बार ये लूप को काउंट करता जाए और प्रिंट करता जाए। तो इसलिए हमने काउंट वेरिएबल लिया। चलिए चलते हैं, उसके बाद में हम लूप चलाएंगे 4
i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर आता है फॉर j बराबर 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। अब j प्लस प्लस करने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपने लूप चला लिया। इतना करने के बाद में ये आपके जो लूप है वो चलेगा। अगर कंडीशन सही होगी तो काउंट फंक्शन है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भाई आई और जे का लूप चला आपका, जैसे ही आपका जे का लूप चला और कंडीशन सही हुई तो ये जो काउंट जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपकी 0 है अभी, तो जे की वैल्यू जैसे ही सही होगी इस काउंट की वैल्यू के अंदर प्लस 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 का मतलब एक वैल्यू बढ़ जाए। जो वेरिएबल की वैल्यू जो पहले है उसके अंदर एक बढ़ जाए। तो काउंट की वैल्यू हमारी 0 है, अगर ये जे की कंडीशन सही होगी तो इस काउंट के अंदर 0 की जगह कितना हो जाएगा, 1। जैसे ही ये काउंट अपनी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर ले, तो ये क्या कर दे, उसके बाद में ये जो हमने एरे का जो साइज लिया हुआ आई जे, क्योंकि वैल्यू जो होगी वो तो आई और जे के इंडेक्स पर स्टोर होगी, काउंट पर स्टोर थोड़ी होगी, आई और जे के इंडेक्स पर स्टोर होगी। तो ये चला जाए एरे आई जे इक्वल टू काउंट, यानी काउंट की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, इसकी, एरे के आई और जे की, एरे के आई और जे की वैल्यू है। तो अब इसमें चली जाएगी। अब हमें प्रिंट करवानी है तो प्रिंटफ फंक्शन काम में लेते हैं। प्रिंटफ परसेंटेज डी स्लैश टी एरे आई ऑफ जे, एरे आई ऑफ जे और गेट सी एच, ये कर्ली ब्रेसेस बंद। तो देखिए चलते हैं प्रोग्राम काम कैसे करता है आपका। सबसे पहले i बराबर 0, i बराबर 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है भाई, i की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है तो ये आ गया इसके पास में। ये कंडीशन सही होगी तो ये अगले लूप पर आया तो ये कहता है j बराबर 0, j बराबर 0 यानी j की वैल्यू है 0, 0 छोटा है 3 से, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है तो मैंने कहा था जब भी ये कंडीशन सही होगी तो ये जो काउंट वेरिएबल है ये अपनी जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर लेगा। तो काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट बराबर 1 यानी काउंट की वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 1 हो गई। अब ये आया इस लाइन के पास, इस लाइन पे आया, ये कहता है काउंट की जो वैल्यू है वो एरे के आई और जे इंडेक्स पर डाल दो। तो एरे का आई और जे इंडेक्स यानी आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 0, जे की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 0, यानी आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, यानी आई की 0 और जे की 0, यानी आई की 0 और जे की 0, यानी इस इंडेक्स पर आगे वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो इस इंडेक्स पर आएगी। प्रिंटफ फंक्शन यानी वैल्यू को प्रिंट करेगा। परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर टाइप का हमने जो वेरिएबल है एरे का नाम है वो इंटीजर टाइप का है इसलिए हमने लिखा परसेंटेज डी। स्लैश टी का मतलब होता है कि जो भी आप वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, मान लो 1 2 3 4 5 मान लो प्रिंट करवा रहे हो, इनके बीच में स्पेस देने के लिए स्लैश टी का यूज किया जाता है। वेरिएबल की वैल्यू के बीच में स्पेस देकर के प्रिंट करवाने के लिए स्लैश टी का यूज किया जाता है।
ये कहता है स्लैश टी हो गया एरे का आई जे, यानी एरे का आई की वैल्यू 0 इंडेक्स, जे की वैल्यू 0 इंडेक्स पर इसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, जो यहाँ पर आई थी काउंट की वैल्यू थी, ये प्रिंट कर देगा 1। जैसे ये 1 प्रिंट करेगा तो ये यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये कर्ली ब्रेसेस बंद है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रेसेस से बाहर आप तब तक नहीं आ सकते जब तक ये कर्ली ब्रेसेस जहां पर स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्ट कहां पर हो रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस आपका यहां पर स्टार्ट हो रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस यहां स्टार्ट हो रहा है, ये यहां पर बंद हो रहा है। जब तक ये वाली कंडीशन गलत नहीं होती, ये आपको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, ये आपको बाहर नहीं जाने देगा। जैसे ये आया जे, एक ब्रैकेट और लगा लीजिए, जे प्लस प्लस, पहले जे 0 था, अब जे प्लस प्लस हो गया, तो जे प्लस प्लस हो गया तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई आपकी 1। 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो ये कहता है काउंट प्लस प्लस, यानी काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दो। काउंट की वैल्यू पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 2, तो काउंट की वैल्यू इसके अंदर डाल देगा। एरे का आई इंडेक्स, आई की वैल्यू तो 0 है, जे इंडेक्स, जे की वैल्यू 1 है, 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू कितनी हो गई थी 2 हो गई थी, तो यहाँ प्रिंट कर देगा 2। फिर वापस जे प्लस प्लस, जब तक ये जे की कंडीशन गलत नहीं होती है ये बाहर नहीं जाएगा। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 3 छोटा है 2 हो गया, सॉरी 2 थी जे की वैल्यू, पहले 1 थी 2 हो गई, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू हो गई 2 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो ये कहता है काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई थी 2 हो गई थी, अब हो गया 3। काउंट की वैल्यू को ए के आई और जे इंडेक्स पर डाल देगा। आई इंडेक्स कितना है 0, जे इंडेक्स कितना हो गया, जे की वैल्यू 2, यानी आई का 0 और जे का 2, तो यहाँ पर आ गया 3, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दी इसने 3। फिर आया जे प्लस प्लस, जे हो गया 3 छोटा है 3 से, कंडीशन गलत। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो ये इस वाले कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाएगा, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाएगा, तो एक और दूसरा कर्ली ब्रेसेस आ गया, दूसरा कर्ली ब्रेसेस आया तो इसने कह दिया, तो भाई साहब ये वाली कंडीशन जब तक गलत नहीं होगी ना तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, तो सबसे पहले इस कंडीशन को गलत करके लाना पड़ेगा। तो ये गया आई के पास में, आई प्लस प्लस, आई पहले 0 था, आई प्लस प्लस आई हो गया अब 1, यानी ये वाली लाइन तो इसने प्रिंट कर ली, अब आई प्लस प्लस यानी आई अब आ गया 1। 1 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो वापस आया जे के पास में। अब जे वापस से आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा, अब जे आपका वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो काउंट के पास आया, ये कहता है काउंट प्लस प्लस, काउंट पहले कितना था 3, अब काउंट कितना हो गया 4। ये कहता है काउंट की जो वैल्यू है वो एरे के आई और जे इंडेक्स पर डाल दो। आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 0, यानी आई का 1 और जे का 0, तो ये हो गया 4। इसी तरह से जे प्लस प्लस जे हो जाएगा 5, जे प्लस प्लस जे 0 था तो जे कितना हो गया 1 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट की वैल्यू यहां हो जाएगी 5, इस तरह से 5। फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे हो जाएगा 2 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, सही है, तो काउंट प्लस प्लस, काउंट हो गया 6 कर देगा। जे प्लस प्लस जे की वैल्यू हो गई 3 छोटा है 3 से, कंडीशन गलत है, तो इस वाले ब्रैकेट से बाहर आएगा, वापस जाएगा आई के पास। आई प्लस प्लस, आई पहले था 1, अब आई हो गया 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर वापस जे का लूप चलेगा, यानी 0 इंडेक्स से चलेगा, वही प्रोसेस सेम जो हमने ऊपर किया है, 6 था 7 8 9। फिर जे की वैल्यू जैसे यहाँ 3 होती है, 3 छोटा है 3 से, कंडीशन गलत होती है तो इस ब्रैकेट से बाहर आता है, फिर वापस जाता है आई के पास में। आई प्लस प्लस, आई हो गया 3 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 3 से, ये अब कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये वाला जो ब्रैकेट है आई वाला,
ये वाला ब्रैकेट यहाँ हो गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ हो गया। तो ये आई की जैसे ही कंडीशन गलत हुई तो ये इस वाली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, स्किप हो जाएगा, और स्किप होने के बाद में सीधा गेट सी एच फंक्शन के पास आएगा। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, आपकी जो आउटपुट विंडो होती है उसको होल्ड करके रखता है, उसको रोक के रखता है। आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखने के लिए गेट सी एच फंक्शन का काम में लिया जाता है, गेट सी एच फंक्शन को। तो इस तरह से एक एरे के अंदर हमने लूप चलाया, सिंपल सा प्रोग्राम बनाया 2 डायमेंशनल एरे का, जिसके अंदर हमने एक काउंट वेरिएबल लिया जो आपकी लूप को काउंट करेगा कि आपकी जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है। जितनी बार आपका लूप चलेगा कंडीशन ट्रू होगी, आपका जो काउंट वेरिएबल है वो आपके लूप को काउंट करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा कि आपका 1 टाइम लूप चल गया, कंडीशन सही है, 2 टाइम लूप चल गया, कंडीशन सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि आई वेरिएबल और जे वेरिएबल, एक वेरिएबल रो के लिए होता है, एक वेरिएबल कॉलम के लिए होता है। तो किस तरह से काउंट वेरिएबल ने काम किया और हमें प्रोग्राम भी पता चला कि 2 लूप चले। पहला लूप जो होता है वो रो के लिए चलता है, दूसरा लूप जो होता है वो कॉलम के लिए चलता है। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल का सिंपल सा प्रोग्राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।